तो देखो भी जो क्वेश्चन आज का, प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर स्थित है। तो प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर है, ये झज्जर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है। तो ये जो जिला रेवाड़ी है भाई, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 80 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है। तो सर्पदमन किसका नाम है भाई, स्फीदों का है, क्योंकि यहाँ पर एक राजा थे जिन्होंने क्या है भाई, सर्पों के दमन के लिए यज्ञ किया था। तो इसलिए जो स्फीदो जगह है उसका नाम क्या है भाई, सर्पदमन पड़ गया था। भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की है। तो भारत सरकार ने सन 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम सन 2004 में, कब भाई, ये सन 2004 में लागू किया गया था। कब किया गया था, सन 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। तो हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है भाई, 22 है। और जो सबसे लास्ट में जिला बना कौन सा भाई, हमारा चरखी दादरी। और जब हरियाणा राज्य बना तो उस टाइम हरियाणा में कितने जिले थे भाई, 7 जिले थे। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सोनीपत नगर है भाई, ये किसके लिए, साइकिल, एटलस साइकिल के लिए क्या है भाई, सोनीपत जिला या कह लो नगर प्रसिद्ध है। लाहौर में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो लाहौर में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था भाई सन 1919 में। और ये जो लाहौर है ये अब कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई, ये झज्जर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, झज्जर जिले में। पश्चिमी यमुना किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है। तो जो पश्चिमी यमुना भाई, यमुना नदी में कहाँ से, ताजेवाड़ा नामक स्थान से निकलती है। और कहाँ पर पड़ता भी है, ताजेवाड़ा यमुना नगर में। नेक्स्ट देखो, हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हरियाणा पुलिस का जो मुख्यालय है भाई, मेन हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर है, पंचकुला में। नेक्स्ट देखो, पवित्र शहर होने वाला जिला, यानी कौन सा जिला है जिसे हम पवित्र शहर के नाम से जानते हैं। तो कुरुक्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर क्या भाई, जो कौरव और पांडव थे भाई, कौरव यहाँ पर रहते थे और कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र है भाई, जो किस यहाँ पर धर्म के लिए क्या भाई, लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसलिए जो कुरुक्षेत्र उसे क्या भाई, पवित्र शहर माना जाता है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष लगाया गया था। तो हरियाणा में पहला कागज का कारखाना सन 1929 में लगाया गया था। और ये शायद यमुनानगर में लगाया गया था। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कालीन का शहर कौन सा है। किसका पूछा भाई, कपड़ा, कालीन और कालीन का शहर। तो ये कौन सा भाई, ये जो शहर है ये कौन सा, पानीपत है। और पानीपत का दूसरा नाम क्या भाई, बुनकरों के शहर के नाम से भी पानीपत को जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, सन 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। सन 1937 में कौन सी भाई, भिवानी कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो पहली टेक्सटाइल मिल थी तो हरियाणा में कहाँ पर स्थापित की गई थी। ये 1937 में भिवानी में की गई थी। नेक्स्ट देखो, हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है। कौन सी आएगी भैया, हरियाणा की कौन सी पूछी है, वाणिज्य फसल। तो वाणिज्य फसल से हमारा अभिप्राय यहाँ पर क्या है, यानी जो फसल हम किसके लिए, यानी खेती के लिए, यानी क्या, यानी पैसों के लिए जिस फसल का हम प्रयोग करते हैं व्यापार के लिए, वो क्या होती है भाई, वाणिज्य फसल होती है। तो कपास है हमारा ऑप्शन, क्या होगा, कपास। हरियाणा में स्वर्ण नगरी है, सोन से सोनीपत बना हुआ। तो हरियाणा में जो स्वर्ण नगरी है वो कौन सी है भाई, सोनीपत है। नेक्स्ट देखो, रोलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। रोलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये पारित किया गया था भाई 21 मार्च 1919 को रोलेट अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को कहा जाता है। तो मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए, मार्कंडा नदी द्वारा जो
मैदान बनाए जाते हैं भाई, बाढ़ के मैदान, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? बेट के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की सीमा, हरियाणा की किस सीमा पर यमुना नदी बहती है? तो जो यमुना नदी है भैया हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। कौन सी पर? पूर्वी सीमा पर। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से कब तक होता है? तो हरियाणा में जो गर्मी का मौसम होता है हम सभी को पता है भैया, अप्रैल से जून के बीच में होता है। अकबर खालिस्तान का पुत्र था, तो अकबर किसके पुत्र थे भाई? अकबर हुमायूं के पुत्र थे। किसके पुत्र थे अकबर? हुमायूं के। हवेन सांग खालिस्तान के शासन के दौरान भारत आया था। तो हवेन सांग कौन है भाई? एक चीनी यात्री है जो भारत में आए थे। तो उस टाइम कौन थे भाई? जो हर्षवर्धन थे, उस टाइम के राजा थे हर्षवर्धन, तो थानेसर में थे इनकी राजधानी। तो उस टाइम हवेन सांग कहाँ आए थे भाई? भारत में आए थे। नेक्स्ट देखो, भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो देखो भाई, रेवाड़ी, भिवानी, पानीपत और कैथल। तो इन जिलों में भिवानी में क्या भाई सबसे अधिक भैंसों की आबादी पाई जाती है। हरियाणा में औरतें सोने से बने हुए गहना परली को कहाँ पहनती है? पुरली भी कहते थे भाई, इसे परली भी कह देते हैं। तो क्या भाई ये गहना जो औरतों के द्वारा पहना जाता है। तो जो पहले वाली औरतें थी वे इस गहने को पहनती थी, तो कहाँ पर पहनी जाती थी ये पुरली? नाक में। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है। देखो कौन से समूह की? बेनेटन समूह की एक शाखा है। कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन करे? ये जूते, कपड़ा और बैग का। तो ये किस स्थान पर है भाई ये जो समूह है? तो ये है गुरुग्राम में। कहाँ पर है ये? गुरुग्राम में। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ खालिस्तान द्वारा अलग करते हैं। तो मोरनी और जो टिपरा श्रेणियाँ हैं किसके द्वारा भाई? घग्गर नदी के द्वारा अलग अलग हो जाती हैं। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा है। तो राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है। कौन सा लिखा है भाई? नागानंद। कौन सा है ये? नागानंद। हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? ये पूछ ले भी, स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। हरियाणा में लोहे के पाइप कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा भाई? हिसार हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि जिंदल जो पाइप फैक्ट्री है लोहे के स्टील की वो कहाँ पर है भाई? हिसार में है। नेक्स्ट देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की अनुसूची में है। तो हरियाणा विधानमंडल के पास कौन से भाई? जो 7वीं अनुसूची में जो कानून है उन्हें पारित करने की क्या शक्ति है? विधानमंडल में उन्हें क्या पारित कर सकती है। नेक्स्ट, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है भाई? चट्टानी है। फिर है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये लाख की चूड़ियों के लिए। सघन कृषि कार्यक्रम, देखो भाई सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये सन 1960 में किया गया था। क्वेश्चन देखो, कृषि जिला कार्यक्रम पूछा है तो 1960 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार वर्ष 2014-15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2014-15 का जो वर्ष था उसके लिए 2015-16 में एक आर्थिक समीक्षा करी गई जो किससे संबंधित थी? भारत में मछली उत्पादन से संबंधित थी। तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान था उस समीक्षा के अनुसार? दूसरा। कौन सा स्थान था? दूसरा। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम ये सन 1963 में शुरू किया गया। नेक्स्ट देखो, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? सन 1958 में। कब हुई थी भाई? सन 1958 में। नेक्स्ट देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर है? ये देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? सघन पशु विकास कार्यक्रम ये चलाया गया था भाई सन 1964-65 में। कब? 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान
अवस्थित है। कहाँ पर है भैया? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये जयपुर में, और जयपुर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है भैया? पंतनगर है। कौन सा भाई? पंतनगर। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये झांसी में है। कहाँ पर है भाई? झांसी में। नेक्स्ट है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। चावल का पूछा है भाई। चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस के उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना है? यानी मौखिक रूप से जो चिकित्सा है उस क्षेत्र में पूछा है कि किस चीज़ के उपचार में प्रथम राज्य बन गया है। तो किस में बना है भाई? हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी